जादुई गधा अकबर बीरबल की कहानियाँ। जादुई गधा। एक दिन शहंशाह अकबर ने अपनी रानी को बहुत बेशकीमती हार तोहफे में दिया। रानी उस बेशकीमती हार को देखकर बहुत खुश हुई। अकबर, ए लीजिए, आपके लिए हमारी तरफ से ये तोहफा। रानी कहती है, ये तो बहुत खूबसूरत है, ऐसा हार तो मेरे पास एक भी नहीं है, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत खूबसूरत है। अकबर कहते हैं, हाँ रानी, हो भी क्यों ना खूबसूरत, मैंने इसे खास कारीगरों से बनवाया है, खास आपके लिए। रानी कहती है, ये मुझे बहुत पसंद है, इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगी, इसे अपने से अलग नहीं होने दूंगी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जहाँपना। अकबर कहते हैं, हमें बहुत खुशी हुई, आपको ये हार पसंद आया, आप इसे जब भी पहनेंगी इसमें हमें आपका प्यार नजर आएगा। रानी कहते हैं, शुक्रिया जहाँपना। फिर जब सुबह को रानी सोकर उठती है और नहाकर तैयार होती है तो उन्हें अपना हार नहीं मिलता है, वह बहुत दुखी हो जाती है। रानी कहती है, कहाँ गया हार, अभी तो यहीं रखा था, रात जब मैं सोई थी तभी मैंने उसे यहाँ रखा था, कहाँ चला गया मेरा हार, कहीं खो गया, दासियों दासियों कोई है यहाँ। रानी के बुलाने पर वहाँ एक दासी आती है। दासी कहती है, क्या हुआ महारानी जी। रानी कहती है, हमारा हार कहीं खो गया है, हमें उसे ढूंढने में मदद कीजिए, रात सोने से पहले हमने ये उसे यहीं रखा था, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। दासी कहती है, महारानी जी, आप कोई दूसरा हार पहन लीजिए, आपके पास तो कई हार हैं। रानी कहते हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हार बहुत खास हार है, हमें वो जहाँ पनाह ने बहुत प्यार से दिया था, हमें वही हार चाहिए, कोई और दूसरा हार नहीं चाहिए। ये बात कहकर रानी मायूस होकर बैठ जाती है। तभी वहाँ थोड़ी ही देर में अकबर आते हैं। अकबर कहते हैं, क्या हुआ आपको, आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं। रानी कहती है, जहाँ पना ओ जहाँ पना, आप जो हार हमें तोहफे में दिया था वो कहीं खो गया है। अकबर कहते हैं, खो गया है, क्या मतलब खो गया है, आप कहना क्या चाहती हैं, कहीं वो आपने गिरा तो नहीं दिया। रानी कहते हैं, नहीं जहाँ पना, मैंने रात सोने से पहले उसे यहीं उतार कर रखा था, फिर न जाने वो कहाँ चला गया, जहाँ पना हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपके तोहफे की हिफाजत नहीं कर पाए। और वह रोने लगती है। अकबर कहते हैं, महारानी आप रोए मत, वो बस मामूली सा तोहफा था, हम आपके लिए और उससे भी अच्छा हार बनवा देंगे, और हम आपसे वादा करते हैं, और हम आपको वो हार भी ढूंढ कर देंगे, बस आप परेशान न हो, आज आप हमारे कमरे में ही ठहर जाइए। सिपाही, तुम और दूसरे सिपाहियों और दासियों को लेकर जाओ और पूरे रानी के कमरे की हर तरफ के कोने में जाकर ढूंढो हार को। सिपाही कहता है, ओ जहाँ पना, महल के दूसरे हिस्से में भी चोरियां हो चुकी है, हम सभी ने उस चोर को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन न कामयाब हुए, आज तक उस चोर को हम नहीं पकड़ पाए। अकबर कहता है, क्या महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरी हो चुकी है, इसकी खबर हमें क्यों नहीं दी गई। आज जाओ, पहले हार महारानी के कमरे में ढूंढो, अगर वह नहीं मिलता है तो हम कुछ और सोचेंगे। तभी सिपाही थोड़ी देर बाद आता है। सिपाही, जहाँ पना, हम सब ने हार सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। अकबर कहता है, अब मामला गंभीर है, अब सिर्फ बीरबल ही इस मामले को सुलझा सकते हैं। सिपाहियों, बीरबल को अभी हमारे पास बुलाया जाए, हमें वो हार आज रात ही चाहिए। बीरबल थोड़ी ही देर में वहाँ हाजिर होते हैं। बीरबल कहते हैं, जहाँ पना, आपने इतनी रात गए मुझे याद क्यों किया। अकबर कहते हैं, दरअसल बीरबल, बात यह है, हमने अपनी रानी को तोहफे में एक बेशकीमती हार दिया था, लेकिन रानी जब सुबह उठी तो हार वहाँ नहीं था। रानी बहुत उदास है, हम उन्हें उदास नहीं देख सकते, आपको हार आज रात ही ढूंढना होगा। बीरबल कहते हैं, अच्छा,
अच्छा, तो ये मामला है जहाँ अपना एक बात तो पक्की है, चोर कोई सिपाहियों और दासियों में से ही है। इस बात का पता लगाने के लिए मुझे अपने एक दोस्त को बुलाकर लाना पड़ेगा। अकबर कहते हैं, दोस्त? कौन सा दोस्त? और आप क्यों जाना चाहते हैं? हमें बताइए, हम आपके दोस्त को बुलवा देते हैं। बीरबल कहते हैं, नहीं जहाँपना, उसको बुलाने सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ। मेरा दोस्त कोई ऐसा वैसा दोस्त नहीं है। उस पर जादुई शक्तियाँ हैं जो हमें चोर को पकड़ने में मदद करेगी। अकबर कहते हैं, जाइए बीरबल, अब तो हम भी आपके उस दोस्त से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार करेंगे। बीरबल कहते हैं, जहाँपना, आप बस रानी के कमरे में पहरा देने वाले सिपाही और दासियों को बुलवाइए, मैं अभी अपने दोस्त को लेकर आता हूँ। तभी थोड़ी देर में बीरबल एक गधे को लेकर महल में आते हैं। अकबर कहते हैं, बीरबल एक क्या मजाक है, हमने तो तुम्हें तुम्हारा दोस्त लाने को कहा था, ये तो गधा है। बीरबल कहते हैं, जी हाँ जहाँपना, यही है मेरा दोस्त जिसे जादुई शक्ति आती है। यही हमारी चोर पकड़ने में मदद करेगा। अकबर कहते हैं, ये कैसे तुम्हारी मदद करेगा? ये तुम्हें कैसे बताएगा कि चोर कौन है? बीरबल एक तंबू में गधे को खड़ा कर देते हैं। बीरबल कहते हैं, जहाँ पना, इस तंबू के अंदर एक एक करके सिपाही और दासियों को भेजिए और इन सबको गधे की पूंछ पकड़कर ये बोलना है कि मैंने चोरी नहीं की है। जब ये सारे लोग गधे की पूंछ पकड़ लेंगे तभी मेरा दोस्त बताएगा चोर कौन है। अकबर कहते हैं, ठीक है सिपाही और दासियों, आप सभी लोग एक एक कर गधे की पूंछ पकड़िए। और फिर सभी सिपाही और दासी गधे की पूंछ पकड़ते हैं। बीरबल कहते हैं, अब मैं अपने दोस्त से पूछकर आता हूं कि चोर कौन है। कुछ देर बाद, जहां पना, हमें इन सभी के हाथ सूंघने हैं और तभी हाथ सूंघने के बाद ये सिपाही चोर है। सिपाही कहता है, नहीं जहां पना, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने तो आपकी इतने वर्षों से सेवा की है। इस गधे की गवाही कुछ साबित नहीं करती है। अकबर कहते हैं, बीरबल तुम कैसे कह सकते हो कि यह वही चोर है? तुम गधे की बात कैसे समझ सकते हो? बीरबल कहते हैं, जहाँ पना, मैंने उस गधे की पूंछ पर एक खास इत्र लगा दिया था, इसलिए मैंने इन सभी से गधे की पूंछ पकड़ने को कहा। और जहाँ पना, मैं ये भी जानता था कि चोर पकड़े जाने के डर से गधे की पूंछ नहीं पकड़ेगा। इस इत्र की खुशबू सभी के हाथों से आ रही थी, लेकिन जब मैंने इसके हाथ सूंघे तो इसके हाथों में वह खुशबू नहीं आ रही थी, इसीलिए यही चोर है। अकबर कहते हैं, नमक हराम, हम तुम्हें इसकी सजा देंगे। और सिपाही को कहते हैं, सिपाही कहता है, नहीं जहाँ पनाह, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं लालची हो गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं चोरी की हुई सारी चीज़ें लौटा दूंगा, बस मुझे माफ़ कर दीजिए। अकबर कहते हैं, नहीं तुम्हें माफ़ नहीं किया जा सकता है, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। सिपाहियों ले जाओ इसे और काल कोठरी में डाल दो। बीरबल एक बार फिर अपने अपनी चतुराई से उस चोर को पकड़वा दिया। शुक्रिया बीरबल, शुक्रिया। बीरबल कहते हैं, शुक्रिया जहाँपना।